हेलो दोस्तों, हाजिर हम आपके लिए रीजनिंग की अगली वीडियो लेकर। आज हम आपको डायरेक्शन डिस्टेंस का टाइप 3 में से क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बताएंगे। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 चलाने से पहले मैं आपके लिए दो टर्म्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ, वाम व्रत और दक्षिणाव्रत। तो अगर जो मैंने आपको डेफिनेशन देता हूँ एक गोले के माध्यम से, तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, आपको हार्ड लगे। तो मैंने आपको लेफ्ट और राइट में ही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किसको हम क्या मानेंगे। जैसे मैं मिला वाम व्रत और दक्षिणाव्रत, तो मैं वाम व्रत को मानना है हमें बाया, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। और इसे मानना है हमें दक्षिणावर्त को दाया, मतलब कि क्लॉकवाइज, ठीक। हो गई आपकी ये एक्सप्लेन। अब चलते हैं सवाल नंबर आगे की तरफ। जैसे कि आप पहला सवाल पढ़ पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर है, एक व्यक्ति का मुंह हमारा दक्षिण की ओर है, ठीक। ये रहा। अब देखिए वह 135 डिग्री वाम व्रत घूमता है। आज मैंने आपको बताया था वाम व्रत का मतलब क्या होता है, ठीक। तो वाम व्रत का मतलब होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो 135 डिग्री घूमा हमारा वो। अब देखिए यहाँ से वो 135 जब घूमेगा, अपने यहाँ तो उसकी निशानी थी, तो यहाँ से 135 घूमा, तो देखिए तो कितना चलेगा वो। देखिए उसके लिए मैं आपको बना देता हूँ यहाँ पे एक डायग्राम कि 90 डिग्री तो पूरा पार कर लिया। अब उसे 40 डिग्री और एंगल पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो यहाँ चलेगा हमारा वो। तो यहाँ से कहने का मतलब, मेरा मतलब वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा सीधा चलने की दिशा से, क्योंकि 180 90 और प्लस 45 कितना 135 हो गया, ठीक। उसके बाद हमसे कहा है उसने, और फिर 180 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है, यहाँ पहुंच गया। वहां हमने घूमा और घूमते घूमते वो यहाँ पहुंच गया, ठीक, घूमने पर यहाँ से। अब उसके बाद यहीं से वो 180 वापसी घूमा फिर वो। तो देखिए इसमें हमें ध्यान रखना होगा कि वाम व्रत और दक्षिणाव्रत जब हमें दो एक साथ दिए हो तो उन्हें माइनस भी कर सकते हैं आपस में। जैसे यहाँ से हमारा देखिए, फिर से देख लीजिए आप मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक व्यक्ति इसका मुंह दक्षिण की ओर था, वो 135 डिग्री वाम व्रत घूमा, तो 135 डिग्री घूमा हमारा, मतलब कि 90 हो गया, प्लस यहाँ पर कितना हो गया हमारा 145, यहाँ आ गया वो, मतलब कितना घूमा वो व्यक्ति हमारा, ठीक। घूमकर हमारा व्यक्ति पहुंच गया वो यहाँ इस बिंदु पर। फिर उसके बाद में हमें कहा गया है उस टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए कि उसके बाद वह 180 डिग्री दक्षिणाव्रत मतलब क्लॉकवाइज घूमा, फिर 180 डिग्री। तो देखिए 135 डिग्री तो ये है, जब 135 में 180 में 135 घटा दूंगा तो कितना और चलना पड़ेगा, 5 और 4 45 डिग्री और नहीं चलना पड़ेगा क्या आगे के लिए। तो देखिए आगे का जो 45 डिग्री होगा वो एंगल यही तो होगा 45 डिग्री का एंगल, ठीक। कहने का मतलब जो यहाँ से वापस चलना चलेगा वो तो यहाँ पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा वो। तो देखिए अब हमसे पूछा है वो यहाँ आ गया वो, ठीक। हमसे पूछा है कि वही व्यक्ति अब जो है जी किस दिशा में है, किस ओर देख रहा है। तो वह व्यक्ति किस ओर देख रहा है, तो देखिए हम देखते हैं दक्षिण से पश्चिम की तरफ, तो दक्षिण पश्चिम हो गया हमारा आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए एक दो क्वेश्चन कर लीजिए, आपके समझ में आ जाएंगे फिर। जैसे कि मैं 8वें सवाल पर कर लेता हूँ। एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, वह 135 डिग्री बाएं घूमता है। एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, वो 135 डिग्री किससे घूमता है, बाएं घूमता है। देखिए बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक। तो देखिए ये पूरा हो गया हमारा 90, वो 180 90 हो गया, और ये हमारा 135। तो कहने का मतलब है वो जब वो घूमेगा यहाँ से तो वो यहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ से घूमने के बाद 135 डिग्री घूमने पर, ठीक। अब देखिए उसके बाद उनसे क्या कहा गया है, फिर वो कहा गया है तो वह अब किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए दक्षिण से हमारा पश्चिम की तरफ हो गया, दक्षिण पश्चिम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमसे कहा है एक व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है, तो पश्चिम की ओर जा रहा है एक व्यक्ति, वो ये दिशा उसकी पश्चिम की तरफ को जा रहा है, ठीक। हमसे कहता है वो व्यक्ति 135 डिग्री दाएं घूमता है। दाएं का मतलब देखिए अगर मैं 135 डिग्री बनाता हूँ तो हमारा हो गया 180 डिग्री हो गया हमारा, ये हो गया 90 डिग्री हो गया हमारा 45। तो इस दिशा में घूम गया वो व्यक्ति, ठीक। तो ये घूम गया, ये हो गया हमारा 135 डिग्री हो गया, ठीक। अब जो कि हमसे क्या पूछ रहा है, फिर वो उसमें पूछ रहा है तो वह किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए उत्तर से नॉर्थ ईस्ट, तो उत्तर से पूर्व की तरफ, वो उत्तर पूर्व में जा रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 में पढ़ पा रहे होंगे कि रमेश पूर्व की ओर जा रहा है, तो रमेश पूर्व की ओर जा रहा है आगे तक के लिए, ठीक। अब देखिए उससे बाद में कहा है कुछ दूर जाने के बाद 45 डिग्री बाएं मुड़ जाता है।
बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो देखिए 45 डिग्री मुड़ता है यहाँ से वो अपना बाएं। तो और जो मैं आपके सामने कोण बना लेता हूँ, ये हमारा हो गया 90 डिग्री पूरा। 90 में से हमें हाफ मुड़ाना है, मतलब कि इतना मुड़ेगा फिर सो, ठीक। तो यहाँ से हमारा हो गया इतना, तो नीचे का जो बचा हुआ कोण है हमारा कितना हो गया 45 डिग्री, वो मुड़ गया अपने चलने की दिशा से ऊपर की तरफ, बाएं मुड़ गया, ठीक। बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। उससे आगे हम पढ़ पा रहे हैं क्या कह रहा है हमसे, उससे आगे दिया है कि फिर कुछ दूर जाने के बाद 90 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। अब कहा 90 डिग्री हमारा बाएं, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए और जो 90 डिग्री का साइन बना लेता हूँ यहाँ पर, तो उसके चलने की दिशा तो ये थी आगे के लिए, और बिल्कुल साइन अपना यहाँ पे। तो हमारे जो कोण है ये कितना है, पूरा 90 डिग्री का है, नहीं है। तो चलने की दिशा से यहाँ से डायरेक्ट यहाँ को ऊपर को मुड़ जाएगा, वो ऊपर की तरफ। ये हो गया हमारा 90 डिग्री पर घुमाव, ठीक। अब देखिए उसके बाद हमसे पूछा है, क्या पूछा है, ठीक। वो हमसे पूछ रहा है कि तो वह अब किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए अब मैं दिशा रख लेता हूं अपनी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और जी वेस्ट। तो उत्तर से पश्चिम की तरफ, उत्तर पश्चिम दिशा में वह जा रहा है। चलते हैं अगले सवाल पर। अब चलते हैं, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, तो पश्चिम की ओर है। हमसे कहा है कि वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब कि दाएं, दाएं मतलब क्लॉकवाइज। तो देखिए हमने ये बना लिया उसका डायग्राम, जो कि हमारा 90 डिग्री हो गया हमारा, ठीक। तो हमारा कितना घूम रहा है 45 डिग्री घूम रहा है। तो जाना उसे सीधा था 45 डिग्री, वो अपना घूम गया, इतना घूम गया होगा, मतलब कि इतना कोण उसने काट दिया होगा, तो इतना हाफ एंगल। तो मैंने बना दिया आपका चित्र, तो इतना उसने कितना घूमा, 45 डिग्री घूम गया, ठीक। यहाँ से वो इस दिशा के मुकाबले, ठीक। अब देखिए आप पढ़ते हैं, अब आगे क्या कहता है हमसे, ठीक। वो ठीक उससे उसके बाद फिर हमसे बोला है कि उसने कि फिर कुछ दूर जाने के बाद है तथा 100 फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त, पहले 45 डिग्री घूमा, अब 180 फिर दक्षिणावर्त घूमा, मतलब कि 180 फिर घूमेगा। तो देखिए यहीं से घूम रहा है, फिर वो व्यक्ति यहीं से घुमाना है उस आगे की तरफ। तो मैं यहां से खींच लेता हूँ लाइनें कुछ हिस्सा तक, ठीक। ये रही। तो देखिए 45 हमारा ये हो गया, 90 हमारा ये हो गया। अब 45 90 कितने हमारे 135 तो हो गई हमारी ये, ठीक। प्लस 45 हमारा ये हो गया, 45 90 90 90 180 हो गया हमारा। तो 180 डिग्री पूरा यहां से यहां तक पूरा घूमा, क्योंकि 45 डिग्री ये था एंगल में उसका, 90 डिग्री ये था, और 45 डिग्री अपना यहाँ पे वो घूम गया, ठीक। अब हमसे पूछा है कि फिर वहीं से उसके बाद 270 डिग्री वो अमृत मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए। देखिए 270 घूमेगा, तो देखिए 270 45 45 180 यहाँ तो घूमा, 180 180 45। तो देखिए 180 प्लस 45 यहाँ घूम गया हमारे, कितने हो गए 5 का 5 8 4 12 2 5 लगा 1 1 2 225 तो हमारा घूम गया। 270 घूमना था, तो 70 में से 200 से मैं 25 घटाऊंगा, तो देखिए यहाँ पर 5 बचा 4, 45 डिग्री और एक्स्ट्रा घूम जाएगा, मतलब कि वो ये जो डायरेक्शन है, जो बीच का कोण है एंगल हमारे 45 डिग्री, यहाँ पे घूम के यहाँ पहुंच जाएगा। फिर वो हमसे पूछा है उसके बाद में कि उसने, देखिए इन सवालों को थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, ये आपको जैसे सुनाया जब आपने परफेक्ट रूप से पिछले करे होंगे। तो देखिए हमसे फिर पूछा उसके बाद में उसने कि वह किस दिशा में है। तो उसका किस दिशा में, देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और जी वेस्ट। तो साउथ से वेस्ट की तरफ, दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ उसका मुख है। चलते हैं अगले सवाल पर। में पढ़ पा रहे होंगे, मेरा मुंह पूरब की ओर है, तो मेरा मुंह पूरब की ओर है, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है हमसे वो, ठीक। मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में, मतलब 100 डिग्री हमारा क्लॉकवाइज दिशा में, चलिए ठीक। तो फिर 100 डिग्री घूम रहा है अपना। तो देखिए मैंने कर लिया यहाँ से यहाँ तक, अब 100 डिग्री किस हिसाब से घुमाएंगे भैया, 100 डिग्री का तो पता होना चाहिए। देखो मैं जिसमें मैंने लिखा है यहाँ पे अपना, ये हो गया हमारा बिल्कुल परफेक्ट 180 हो गया, ये हो गया हमारा बिल्कुल परफेक्ट 90 डिग्री हो गया। तो देखिए हमारा बचा 45। अब 45 में देखिए अगर जो 45 के बराबर में, देखिए 45 में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मान लिया, यहाँ पे कितना मान लिया मैंने 100 डिग्री घूम गया अपना वो, ठीक। तो मैंने माना 100 डिग्री घूमकर वो यहाँ अपना आ गया, मैंने माना कि ये कौन था 100 डिग्री हमारा, ठीक। अब देखिए हमसे क्या कहता है उसके बाद वह 100 डिग्री दक्षिणावर्त तथा फिर 135 डिग्री वामव्रत दिशा में घूमता हूँ। 135 देखिए आपको ये फॉर्मूला बताता हूँ, जहां भी मैं दक्षिणावर्त दिया और वामव्रत दोनों एक साथ दिया हूँ, तो दोनों को माइनस कीजिए। जैसे हमें दिया है, क्या दिया है 100 डिग्री दिया है, मैं सवाल में दिया है 100 डिग्री दक्षिणावर्त, कितना है 100 डिग्री, और जी हमें दिया है फिर उसके बाद में 145 डिग्री वामव्रत
देखिए कितना बचा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 45 डिग्री डायरेक्ट वार्म व्रत बस। तो देखिए अभी मैं आपको आंसर निकाल के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए मैं बात करता हूँ, फिर वो उसके बाद में 145 वापसी वार्म व्रत घुमा, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए 100 तो चला ही चला होगा अपना यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक जो ऊपर चला होगा तो उसने यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक 180 हो गया, 90 हो गया, ये हो गया हमारा 45। तो इतना चला होगा, फिर से मतलब चलता चलता बिल्कुल सीधे में आ गया होगा। 100 ये हो गया प्लस 45 ये हो गया। तो पूछ रहे हमसे वो किस दिशा में होगा, तो उत्तर से पूरब की तरफ, उत्तर पूरब हो गया हमारा आंसर। चलते हैं। अच्छा इसे हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखिए हमसे पूछा है, ये मेरा मुंह पूरब की ओर है, पूरब की ओर इसका मुंह, तो देखिए हमें 45 डिग्री किस दिशा में घुमाना है, वार्म व्रत मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। तो 45 डिग्री जब हम ऊपर घुमाएंगे तो ऐसे तो जाएगा। तो देखिए हमारा आंसर आ गया ही नहीं, आ गया यहीं पे, तो हम इस ट्रिक से भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। देखिए जैसे कि अगले सवाल पर चलते हैं। हमसे कह रहा है कि एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है, मुंह जो है उसका उत्तर पश्चिम में है, तो इस दिशा में होगा। ठीक है, उस दिशा में उसका मुख है। तो देखिए हमसे कहा है कि वह जो घूमता है वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, ठीक, उसके बाद 180 डिग्री वामव्रत, फिर हमें दिया उसके बाद में, फिर हमें 90 डिग्री फिर वामव्रत, 90 डिग्री फिर वामव्रत घूमता है। तो देखिए 90 डिग्री से 90 डिग्री हमारा कैंसिल हो गया, 180 डिग्री से मैं वामव्रत घुमाता हूँ। वामव्रत का मतलब हमारा कैसा होता है, हमारा एंटी क्लॉक वाइज, ठीक। तो फिर एंटी क्लॉक वाइज मतलब ऊपर की तरफ 180 डिग्री घुमाऊंगा। तो देखिए अगर मैं 180 डिग्री पूरा घुमा देता हूँ यहाँ से, हाँ देखिए जो मैं पूरा एंगल बनाऊंगा आपके लिए, ये हो गया हमारा 90, और ये हो गया हमारा कितना 90। तो चलते चलते वो कहने का मतलब मेरा यहाँ से यहाँ इस दिशा में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा वो व्यक्ति, पूरा 180 घूमेगा। जब वो यहाँ से घूमना चालू करेगा वो 180, या फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जब मैं उसे यहाँ से 180 घुमाऊंगा तो पूरा यहीं आ जाएगा, मतलब कि सीधा नीचे की तरफ वो आ जाएगा, ठीक, 180 डिग्री घूमकर। तो हमसे पूछा उसका मुंह अब किस दिशा में होगा, तो देखिए साउथ से ईस्ट की तरफ, मतलब कि दक्षिण पूरब की तरफ उसका मुख हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। ए से बी तक 2 किलोमीटर दूर चलता है। तो संदीप हमारा कोई व्यक्ति है जो ए से बी तक 2 किलोमीटर दूरी चलता है। तो फिर ए एक जगह थी, उससे एक बी जगह थी, कितनी किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, ठीक। अब देखिए वह यहाँ पर 90 डिग्री दाएं मुड़कर, अब 90 डिग्री चल रहा है, इस दिशा में चल रहा है हमारा आगे की तरफ, तो 90 डिग्री दाएं मुड़कर, दाएं का मतलब कह रहा है मतलब है हमारा क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री मुड़ा बी से, ठीक, 90 डिग्री मुड़ गया हमारा। फिर उसके बाद कह रहा है 3 किलोमीटर सी तक जाता है, 3 किलोमीटर चला, थोड़ा आगे सी तक पहुंच गया। तो ठीक, अब हमसे कह रहा है फिर दाएं मुड़कर 90 डिग्री, तथा फिर 90 डिग्री दाएं मुड़कर, फिर से क्लॉकवाइज 90 डिग्री दाएं मुड़ा रहा है हमें। हमसे कहा है कि 8 किलोमीटर दूर डी तक जाता है। तो देखिए 8 जा रहा है, मतलब कि 2 तो यहाँ चला ही चला होगा, प्लस इससे आगे पहुंचने के बाद वो कितना चला होगा, हमारा 6 चला होगा। और यहाँ की मैं बात करता हूँ, ठीक, ये लाइन्स है हमारी, इस लाइन्स को मैं दूसरे मार्कर से आपके लिए खींच देता हूँ कि 2 तो यहाँ तक हमारी होगी, ये 6 होगी, टोटल कितना होगा हमारा 8 चला होगा, ठीक। अब आगे बात कर लेता हूँ, और बिंदु डी पर पहुंच जाता है। अब देखिए अब आगे बात कर लेता हूँ, क्या कह रहा है, फिर वो डी तक जाता है, फिर 90 डिग्री दाएं मुड़कर, फिर से 90 डिग्री दाएं मुड़ा ऊपर की तरफ। देखिए कितने दूर चला है, देखिए अब कार, फिर 3 किलोमीटर दूर के तक जाता है, बिंदु 3 किलोमीटर दूर पहुंचा, फिर से के तक पहुंचा, मतलब किसके इक्वल पहुंच गया अपना, ठीक। तो हमसे पूछा, देखिए सवाल क्या पूछा उस व्यक्ति ने, ठीक, के तक जाता है, फिर एक बार 90 डिग्री पर मुड़कर 4 किलोमीटर एफ तक जाता है, फिर 90 डिग्री मुड़ा और कितना पहुंचा अपना 4 किलोमीटर, यहां से पहुंच गया, तो 4 किलोमीटर चल गया अपने यहां तक। तो देखिए अगर जो मैं इसकी डिस्टेंस बांटू यहां से यहां तक, तो 4 6 इनके हमारा हिस्सा था, तो 4 यहाँ का हो गया, 2 यहाँ का हो गया, 6 में टोटल ये आ रहा था, 6 और 2 8 हमारे हो गया। तो हमसे पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है कि वह एफ ए से एफ कितनी दूर है, ए से एफ कितनी दूर, देखिए कितना दूर है, इतना बीच का इतना कितना है, 2 किलोमीटर की दूरी पर है वो, ठीक। चलते हैं अगले सवाल पर। संध्या सीधे ए से बी तक चलती है, संध्या ए से बी तक चलती है हमारी सीधे, ठीक, जो 2 किलोमीटर दूर है। तो फिर मैं थोड़ा छोटा लेता हूँ, बी से तक पहुंची, 2 किलोमीटर दूर वो अपनी चल गई। फिर हमसे कहा है फिर वह 90 डिग्री पर बाईं ओर मुड़कर,
90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर सी तक पहुंचती है। तो 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ी और बिंदु सी तक पहुंच, तो अपना और तो सी पर पहुंच गई अपने यहाँ पर। नीचे बना देता हूँ, आपको शायद नजर नहीं आ रहा स्क्रीन में। तो ए से बी तक चली अपना 2 चली, फिर यहाँ से 90 डिग्री मुड़ी अपना ऊपर चली, जो कि 8 किलोमीटर दूर पहुंच गई बिंदु सी पर। ठीक, अब बात कर लेते हैं आगे हमसे क्या कहा है। फिर वहां से 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर फिर से बाईं ओर मुड़ी, बिंदु डी तक 5 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ से पहुंची 5 किलोमीटर आगे, डी पहुंच गई बिंदु। ये दूरी कितनी हमारी 5। अब देखिए अगर जो मैं यहाँ से बात करता हूँ डिस्टेंस में इक्वल लेता चलूंगा हाथों हाथ, तो यहाँ से तक हमारी 2 होगी, यहाँ से यहाँ तक हमारी कितनी होगी 3। जब तक टोटल कितनी होगी 2 और 3 5 होगी हमारी। ठीक, डिस्टेंस। अब चलते हैं आगे। फिर वहां से 90 डिग्री मुड़कर 8 किलोमीटर बिंदु ई तक चलती है। तो यहाँ से मुड़ी फिर वापसी को 8 किलोमीटर चली, बिंदु ई तक पहुंच गई। तो ठीक, हमसे पूछ रहा है कि ए से ई कितनी दूरी पर है। तो ए से कितनी दूरी पर है, बीच की डिस्टेंस कितनी है उसकी 3 किलोमीटर है। चलते हैं